Hello student, good morning. In last lecture, chapter 4 we already done. Now today I will explain to you chapter number 5, factors and multiples. And this chapter is also related to your tables. Now which point are included in this chapter? ये चैप्टर में हम कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले? सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर्स, सेकंड पॉइंट इज को प्राइम नंबर्स, थर्ड पॉइंट इज कंपोजिट नंबर्स, फोर्थ पॉइंट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ मैं ये सारे पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? सो द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स 1 एन नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? जिस नंबर को ओनली दो ही फैक्टर होते हैं. फर्स्ट फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है नंबर खुद. इसे कौन से नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर्स. ओके, दूसरा मीनिंग मैं उसका एक्सप्लेन करवाती हूँ. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कम्स इन द टेबल 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो 1 के टेबल में आते हैं और नंबर खुद के टेबल में इंक्लूड होता है. उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स. मीन्स शॉर्ट में हम अगर बोले तो प्राइम नंबर का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर के ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर खुद है, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं. ओके, सीन दिस एग्जाम्पल आर गिवन टू यू. प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा. मीन्स ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स है. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू 2. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है 2. तो 2 के फैक्टर कौन से हो गए? 2 1 जा 2. मीन्स 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में मीन्स 2 के टेबल में आता है. तो 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? ओनली 2. सो फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2. मीन्स यहाँ 2 के ओनली दो ही फैक्टर है. तो 2 कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर. नाउ द सेकंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दिया है 5 का. सो 5 कम्स इन टेबल 1 एंड 5. 5 जो है वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में मीन्स 5 के टेबल में आता है. सो 5 1 जा 5. तो यहाँ 5 के भी ओनली 2 ही फैक्टर है 1 एंड 5. अगेन 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो ये नंबर भी कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर्स. नाउ वी विल डिस्कस सेकंड पॉइंट, को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स किससे कहते हैं? 2 नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम दो नंबर के फैक्टर देखें और दो नंबर के फैक्टर में से ओनली 1 ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों नंबर में कॉमन है. ओके, तो उसे कौन सा नंबर कहेंगे? को प्राइम नंबर. ओके, यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक 5 का दिया है, एक 7 का. हियर 5 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर. तो 5 के कौन से फैक्टर हैं? 5 1 जा 5 एंड 7 के फैक्टर कौन से हैं? 7 1 जा 7. ओके, तो 5 के फैक्टर हो गए 1 एंड 5 और 7 के फैक्टर हो गए 1 एंड 7. नाउ हम दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं. तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1, क्योंकि 5 और 7 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ही नहीं है, क्योंकि 5 में 5 डिफरेंट है, 7 में 7 डिफरेंट है. तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है ओनली 1. तो 5 और 7 कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर. मीन्स को प्राइम नंबर का मीनिंग ये होता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर ले और दोनों नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो उसे कौन सा नंबर कहते हैं? को प्राइम नंबर. नाउ वी विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द थर्ड पॉइंट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है? सो कंपोजिट नंबर, सी नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. जिस नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. 12 का एग्जाम्पल दिया है, तो पहले हमें 12 के फैक्टर्स सारे फाइंड करने होंगे. तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना है. 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12. ओके,
और उल्टा करें तो 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, बोथ आर सेम। अगर हम 1 12 ज़ा 12 लिखेंगे, 12 1 ज़ा 12 लिखेंगे तो दोनों सेम ही है। ओके, तो यहाँ 12 के कौन से फैक्टर हुए? 1 2 3 4 6 एंड 12, मीन्स यहाँ 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ 12 के बनते हैं। तो 12 कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। मीन्स कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है? जिस नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है और वो नंबर के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो सारे फैक्टर प्राइम नंबर होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर हम कोई नंबर के फैक्टर बनाते हैं और वो सारे फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। ओके, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल लाइक 10। अगर हमें 10 के फैक्टर बनाने हैं और इसमें भी हमें 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे? 2 5 ज़ा 10, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 एंड 5। 2 5 ज़ा 10 है इसलिए, बिकॉज इन दिस 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर। नाउ देर आर 2 मेथड्स टू प्राइम फैक्टराइज अ नंबर। अगर हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसकी 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो है फैक्टर ट्री मेथड और उसको हम FTM कहते हैं, और सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। न्यू पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44। यहाँ 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। ओके, तो हम यहाँ फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं बाय फैक्टर ट्री मेथड। अगर हम फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करके 44 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा? सी 44, तो 44 के फैक्टर पहले हमने बनाए 2 22 ज़ा, अदरवाइज 22 2 ज़ा 44, बोथ आर सेम। ओके, तो हमने 2 22 ज़ा फैक्टर बनाए, इसमें 2 प्राइम नंबर है तो आगे 2 के फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि 2 प्राइम नंबर हमें मिल गया। जहाँ प्राइम नंबर मिल जाता है वहाँ स्टॉप। नाउ यहाँ हमें ओनली 22 के ही फैक्टर आगे फाइंड करने, क्योंकि 22 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। तो 22 के फैक्टर क्या हो गए? 2 11 ज़ा, अदरवाइज 11 2 ज़ा। नाउ हमने 22 के जो फैक्टर बनाए 2 एंड 11, तो यहाँ 2 एंड 11 दोनों प्राइम नंबर है। सो हियर आगे 2 और 11 के दूसरे फैक्टर पॉसिबल नहीं है। सो हियर आवर सम इज कंप्लीटेड। नाउ सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज बाय डिवीजन मेथड। अगर हम डिवीजन मेथड यूज़ करके 44 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि जितने नंबर हम लेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। एंड हियर 4 4 44, तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। सो 44 इज डिविजिबल बाय 2 हियर। सो 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ 2 22 ज़ा 44, तो 22 हमें मिला। अगेन 22 इज अ कंपोजिट नंबर, तो हमें 22 के आगे दूसरे फिर से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। एंड अगेन 2 इज ऑल्सो कम्स इन अ टेबल 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 मीन्स 2 11 ज़ा 22, अदरवाइज 11 2 ज़ा 22, बोथ आर सेम हियर। नाउ 11 is a prime number here, so our sum is completed. So 11 1 ज़ा 11. Okay, now so the prime factorization of 44 by division method. So 44 is equal to 2 multiply 2 multiply 11 means 2 2 ज़ा 4, 4 multiply 11 is equal to 44. Now here this point is completed. Now I will explain to you next point, divisibility test. Okay, जब भी हमें डिविडेंड और डिवीज़र
दोनों दिया हो तो डिवीज़न में हमें पता है कि हमें डिविडेंड को कौन से डिवीज़र से डिवाइड करना है, लेकिन ओनली डिविडेंड दिया है, डिवीज़र नहीं दिया है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड बाय विच नंबर द डिविडेंड इज़ डिवीज़र, कौन से नंबर से डिविडेंड डिवीज़र होगा। ओके तो इसके लिए एक इजी और शॉर्ट मेथड है, जो मेथड है तो उसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। सो द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8। मीन्स अगर हमें कोई भी नंबर में लास्ट में जो वंस डिजिट है, तो जो वंस डिजिट अगर 2 0 4 6 8 दी है, मीन्स जो वंस डिजिट है वो कोई भी नंबर में अगर इवन नंबर दिया है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। विदाउट डिवीज़न हमें पता चल जाता है कि ये जो डिविडेंड है वो 2 डिवीज़र से डिवाइड हो सकता है। ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर कोई नंबर में वंस के प्लेस में अगर हमें 0 2 4 6 8 ये नंबर दिए है, अदरवाइज इवन नंबर दिया है वंस के प्लेस में कोई भी नंबर में, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सिंस द यूनिट डिजिट मीन्स इसमें जो यूनिट डिजिट वंस के प्लेस में यहाँ क्या दिया है 8 एंड 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, सो 8 इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ ये जो 5328 नंबर दिया है इसमें वंस के प्लेस में हमारे पास 8 है और जो 8 है वो इवन नंबर है और एंड 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो 5328 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मीन्स ये जो नंबर यहाँ दिया है 5328 ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। नाउ सेकंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो, सो इन दिस अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड करना है तो जो नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को हमें ऐड करना पड़ेगा और डिजिट को ऐड करके हमें जो आंसर मिलता है अगर वो आंसर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? जो नंबर दिया है उसकी सारे डिजिट को ऐड करो, डिजिट को ऐड करके जो टोटल आंसर मिलता है वो आंसर अगर 3 से डिवाइडेड होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 6,18,351 डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6,80,351 की सारे डिजिट को ऐड करते हैं, मीन्स 6 + 1 + 8 + 3 + 5 + 1, तो ये सारे डिजिट का टोटल हमें क्या मिला 24। ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हमें 6,18,351 की सारे डिजिट को ऐड करना है, तो हमने ऐड किया 6 + 1 + 8 + 3 + 5 + 1, मीन्स हमें यहाँ टोटल क्या मिला इसका सारे डिजिट का 24। नाउ हमें देखना है 24 3 के टेबल में आता है, यस 3 8 जा 24 मीन्स 24 3 से डिविजिबल है एंड ऑल्सो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 24 3 का मल्टीपल भी है, इसका मतलब 24 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 6,18,351 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 6,18,351 की सारे डिजिट का टोटल 24 था। अगर 24 3 का मल्टीपल है 24 3 से डिवाइड होता है तो 6,18,351 भी 3 का डिविजिबल है। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज ओवर हियर। थैंक यू।